फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, संविधान हम पढ़ रहे हैं और संविधान में आपको पता होगा मैंने 2 वीडियो डाला है राष्ट्रपति से संबंधित। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधान हमने पढ़ भी लिया था और कुछ प्रावधान बाकी भी हैं। तो चलिए, जहाँ से हमने बंद किया था पढ़ाना आपको, फिर वहीं से क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं और कोशिश यही करेंगे कि राष्ट्रपति को आज क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति को शुरू करने के पहले दोस्तों मैं वही पॉइंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पका चुनर का पुनर्योग, पका चुनर का पुनर्योग और फिर शर्त शपथ और महाभियोग। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप यह एक लाइन याद कर लेते हैं, तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं एक तरफ से एक सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद प्रारंभ होता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 52 से, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य है। तो मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों, आज मैं इसका आपको पूरा क्या करता हूँ, फुल बता देता हूँ, क्योंकि आज हमें लगभग चीज़ें इसमें से पढ़ लेनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था क्या, पद, फिर का से क्या होता है, कार्य या शक्तियाँ या कार्यपालिका दोस्तों हम कह सकते हैं, कार्यपालिका संबंधी उनके जो प्रावधान हैं। ठीक है, पद हो गया। अब चुनर का क्या होता है दोस्तों, यही नीचे ही लिखता हूँ। चुनर का क्या होता है, चुनाव, या इनका क्या होता है, निर्वाचन कैसे होता है, इसका भी हमने देखा था। अब देखिए, का से फिर क्या देखते हैं हम, कोटा, अर्थात कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कई कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए कितना कोटा अर्थात कितने मत का कोटा उन्हें प्राप्त करना होता है, कोटा। इसके बाद क्या करते हैं, पुनर्निर्वाचन, क्या कर लेते हैं, पुनर्निर्वाचन। अब योग से क्या होगा दोस्तों, योग्यता, योग से क्या होगा, योग्यता। फिर शर्त से क्या हो जाएगा, शर्तें क्या क्या हैं, और फिर क्या हो जाएगा, शपथ, अर्थात राष्ट्रपति जब चुनाव जीत करके आते हैं तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं। फिर आता है क्या, महाभियोग, क्या करते हैं, महाभियोग, अर्थात जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, या किसी देश के प्रभाव में आ जाते हैं, या देश के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं जो देश के हित में ना हो, तो उनको हटाने के लिए उन पर क्या लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है, राष्ट्रपति शब्द जो है या राष्ट्रपति के पद का प्रारंभ कहाँ होता है, अनुच्छेद 52 से। अर्थात अनुच्छेद 52 में है क्या, राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से। फिर बात करते हैं कार्यपालिका, अर्थात अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, जबकि मैंने आपको अभी राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ विस्तृत रूप से नहीं बताया। मैंने आपको बताया था कि जब हम राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान पढ़ लेंगे फिर मैं आपको राष्ट्रपति के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तृत व्याख्या करूंगा। बात करते हैं किसकी, चुनाव या निर्वाचन की, तो इसमें क्या, अनुच्छेद 54। कोटा किसमें है, अनुच्छेद 55। फिर आता है क्या, पुनर्निर्वाचन, तो ये कहाँ हो जाता है, अनुच्छेद 56। बात योग्यता की आती है तो अनुच्छेद 57। ठीक है, बात किसकी आती है, योग्यता की आती है, अनुच्छेद 57। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चीज और यहाँ याद रखेंगे, का से कोटा होता है और यहाँ से का से कार्यकाल भी होता है। क्या होता है, का से कार्यकाल होता है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए, यहाँ जो शब्द आप लिखे, जो लाइन मैंने आपको बताया है कि पक्का चुनर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, यहाँ पर जो का वर्ड है यह 2 प्रावधान को लेकर के चलता है। पहला का से क्या होगा, कोटा, और फिर का से फिर क्या होगा, कार्यकाल, अर्थात कोई भी राष्ट्रपति जो हैं वह कितने समय तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ इसे कि जो का शब्द है वह राष्ट्रपति से संबंधित 2 प्रावधान को लेकर चल रहा है। स्ट्रिक में का से क्या हो जाएगा, कोटा, और फिर का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल। तो देखिए, 55 में है क्या, कोटा, और 56 में है दोस्तों क्या, राष्ट्रपति का कार्यकाल। बात करते हैं 57 की, तो 57 में क्या है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अभी मैं एक एक पॉइंट को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 58 में क्या है दोस्तों, योग्यता, और 59 में क्या है, शर्तें, और साथ ही देखिए सा से शपथ और सा से क्या हो जाएगा, 60। अर्थात अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की क्या की गई है, चर्चा की गई है।
और अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाएगा या राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जाएंगी, इसके बारे में बताता है कौन, हमारा अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 52 का अध्ययन हमने किया था, ठीक है, और अनुच्छेद 53 का भी हमने अध्ययन किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 53 संबंधी और प्रावधान है उसको जब राष्ट्रपति चैप्टर पूरा हम समाप्त कर लेंगे तो वहां पर एक साथ कर लेंगे। बात किए थे अनुच्छेद 54 की, और अनुच्छेद 54 में ज़्यादातर प्रावधान जहाँ तक मैंने बताया था कि जो अनुपातिक पद्धति होता है निर्वाचन का और एकल संक्रमणीय पद्धति होता है, वे कैसे होते हैं, वे कहाँ से हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से लागू होते हैं, उसका पूर्ण विवेचन मैंने यहाँ पर कर दिया था। अब इसी दोस्तों अनुच्छेद 54 अर्थात क्या, निर्वाचन से संबंधित थोड़े से प्रावधान बचे हैं और उसी का अध्ययन हम आज फिर इसमें कर लेते हैं और फिर पढ़ेंगे क्या, इनका कोटा और इनके कार्यकाल। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। कौन भाग लेता है, निर्वाचक मंडल के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यही बताया था, निर्वाचक मंडल क्या होता है, निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, इसको भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो शब्द आते हैं, एक एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय इसे भी कहते हैं, और दूसरा मैंने बताया था क्या, अनुपातिक पद्धति, और उसको भी मैंने आपको समझा दिया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो संसद होती है, जो क्या होती है संसद, और क्या होती है विधानमंडल। अब देखिए संसद के दो अंग कौन कौन, लोकसभा और दूसरी क्या होती है राज्यसभा। एक होती है लोकसभा और दूसरी क्या होती है राज्यसभा। जबकि जो हमारा विधानमंडल है, इस विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं। क्या होता है, एक विधान सभा होता है और दूसरी होती है कौन, विधान परिषद। विधान परिषद। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद का गठन हुआ है, ठीक है, और मैंने उसका ट्रिक भी आपको बताया था कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। टीवी जुकाम से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यही निर्वाचक मंडल है, अर्थात राज्यसभा, लोकसभा और क्या, विधानसभा, यही निर्वाचक मंडल है, और इसके ही सिर्फ निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक चीज याद सोचिए दोस्तों, जो हमारे वर्तमान भारत की स्थिति है, इसमें लोकसभा की, आप जानते हैं लोकसभा में ज्यादा अधिकतर सीटें कितनी हो सकती हैं, 552, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य ही क्या है, लोकसभा में है, और 245 सदस्य कहाँ हैं, राज्यसभा में है। 545 सदस्य लोकसभा में हैं, जबकि 245 सदस्य कहाँ हैं, राज्यसभा में हैं। और इन 545 सदस्यों में आपको मैंने बताया था कि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसका मनोनयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अर्थात इन 545 में से केवल 543 सदस्य ही ऐसे हैं जो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। 2 कहाँ गए, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन थे और उनका मनोनयन किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था, तो वे तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं जब किसकी, 245 सदस्यों में, तो 245 सदस्यों में जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और जो कि किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, उपलब्धि हासिल किए रहते हैं। तो अगर हम 12 सदस्यों को निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचते हैं कितने, 233 सदस्य। 12 क्यों निकल गए, क्योंकि 12 मनोनयन सदस्य थे, और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 545 या और 233 या, अगर इनको जोड़ दिया तो 3 3 6 और 4 3 7 और 5 2 7, अर्थात संसद की अगर बात की जाए तो संसद के केवल 776 सदस्य ही क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जबकि बात विधानमंडल की करते हैं, जब राज्य स्तर पर हम चलते हैं तो विधानमंडल में विधान परिषद भाग लेता ही नहीं है। बात करते हैं विधानसभा की, तो दोस्तों विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह क्या कहलाते हैं, MLA कहलाते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं आप, विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधानसभा के या क्या होते हैं, विधानमंडल के क्या होते हैं, यह सदस्य होते हैं। और इसे MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वह लोकसभा के सदस्य हों और चाहे वह राज्यसभा के सदस्य हों, दोनों के लिए क्या लगेगा, MP ही लगेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों के लिए लगता है, चाहे राज्यसभा चाहे वह लोकसभा।
लेकिन दोस्तों यह जो विधानसभा है इसमें वर्तमान में लगभग 2120 विधायक हैं। वर्तमान में लगभग कितने विधायक हैं? 2120 विधायक हैं। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ, आप देख लेंगे इसे एक बार। तो ध्यान दीजिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप देख रहे हैं कि संसद की तरफ से कितने सदस्य भाग ले सकते हैं? 776। जबकि विधानमंडल की तरफ से कितने सदस्य भाग ले सकते हैं? 2120। तो सोचिए, अगर इतने सदस्य यहाँ और इतने सदस्य यहाँ हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक होते हैं और इनका मत होता है वह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए तो अर्थात जहां पर विधायक खड़े हो जाएंगे तो वहां पर ही क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। तो इनके देखिए, इनके मत वैल्यू को क्या रखा जाए? समान रखा जाए। ऐसा ना हो कि ये अपने लोग को क्या समझने लगे, अपने आप को कमजोर समझने लगे कि विधायकों की संख्या ज़्यादा है, हमारी संख्या कम है। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए इनके वोट वैल्यू क्या किए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और इनके मत वैल्यू के अनुसार ही क्या कर सकते हैं? यह वोट देते हैं और मत वैल्यू के अनुसार ही राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो मत वैल्यू निकालेंगे किसे दोस्तों? चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एक विधायक का मत। इतना बात आपको समझ में आई होगी। हम क्या निकालते हैं? एक विधायक का मत, कि एक विधायक का मत कितने के बराबर होता है? एक विधायक का जो वोट वैल्यू होता है, मत या इशू कह सकते हैं, वोट वैल्यू कह सकते हैं। तो यह होता है एक विधायक का जो मत होता है, तो वह विधायक जिस राज्य का है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य में कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और गुणे, इसी में क्या करेंगे? गुणे 1000, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों क्या? एक विधायक के मत की वैल्यू। तो इसे आप याद रखेंगे। कभी कभी यह सूत्र ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक विधायक का मत बराबर क्या होता है। तो एक विधायक का जो मत होता है उस राज्य में कितनी जनसंख्या है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में अगर हम उस राज्य के विधानसभा के कुल जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें 1000 से गुणा करके कुल जनसंख्या में जब भाग दे देते हैं तो जो मत वैल्यू हमको प्राप्त होता है वही मत वैल्यू होता है किसका? एक विधायक का। आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? एक सांसद की। एक सांसद, देखिए जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, और जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विधायक कहा जाता है, ठीक है। तो एक सांसद का जो मत वैल्यू होता है वह क्या होता है? कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या बटे कुल निर्वाचित सांसद, ठीक है दोस्तों। यह दोनों पॉइंट आप स्टार मार्क लगा लेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न कभी कभी सूत्र से ही पूछ लिए जाते हैं। देखिए, तो यह है दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि विधायक और सांसद के वोट वैल्यू बराबर हैं, इसलिए इनके वोट वैल्यू को इस तरीके से निकाला जाता है कि एक विधायक का मत कितना होगा? उस राज्य की, जिस राज्य का वह विधायक होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या में जब हम उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों में 1000 से गुणा करके और उस राज्य की कुल जनसंख्या में जब हम भाग दे देते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होता है या जो भागफल हमें प्राप्त होता है वही भागफल एक विधायक का क्या होता है? वोट वैल्यू होता है, ठीक है। और एक सांसद की जब हम बात करते हैं कि एक सांसद का जो वोट वैल्यू होता है वह कितना होता है? कुल विधायकों की संख्या, अर्थात देखिए यहाँ से हम विधायकों का क्या निकालेंगे? मत। अब उसी कुल विधायक, जो कुल निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या,
में अगर जब हम कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग देते हैं तो किसका मान प्राप्त होता है? एक सांसद का, एक सांसद के वोट वैल्यू का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब एक सांसद के मत वैल्यू को हम निकालेंगे और एक विधायक के जो मत वैल्यू को हम निकालेंगे तो लगभग सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुल जनसंख्या में विधायकों की संख्या से भाग दी जा रही है और जब जितने विधायक आ रहे हैं उसमें कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दी जा रही है। अर्थात जो विधायकों की संख्या हर एक स्टेट में अधिक हो रही है, जैसे 2100 मैंने आपको क्या बताया, 2120 जो विधायक हैं वह विधायक सांसद के वोट वैल्यू के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह जो निर्वाचन संबंधी आपको प्रावधान थे, अर्थात विधायक का मत या सांसद का मत क्या होता है, यह आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यह जो चुनाव या निर्वाचन संबंधी प्रावधान थे, यह राष्ट्रपति से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको समाप्त करता हूँ। अर्थात निर्वाचन से संबंधित जो कुछ भी प्रावधान थे वह मैंने आपको क्या किया, बता दिया। तो अब हम लेते हैं क्या, अनुच्छेद 54 को। किसको लेते हैं? अनुच्छेद 54 को। और अनुच्छेद देखिए 54 तो हो ही गया, अब अनुच्छेद किसको लेते हैं? अनुच्छेद 55 को। और अनुच्छेद 55 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का क्या है? कोटा। राष्ट्रपति का क्या है? कोटा। अभी कोटा क्या होता है? क्या होता है कोटा? क्या होता है इसको ध्यान से पहले सुनिए। देखिए, जब आप जानते हैं कि कई राष्ट्रपति जो होते हैं वह क्या करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या करते हैं, उठते हैं। तो क्या सभी राष्ट्रपति क्या करते हैं, सभी व्यक्ति क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि जैसे आप जानते हैं जब हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मत पाता है वही क्या होता है, विजयी होता है। अर्थात उसका कोटा क्या है, अधिक है। या जैसे विधायक का ही चुनाव होता है, तो देखिए विधायक के चुनाव में भी कैंडिडेट तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ढेर सारे